प्रेम पूर्वक सभी ने अपनी अपनी जगह पर सजे रहना है। जो पंडाल से बाहर है वो भी पंडाल में जल्दी से आकर बैठ जाएं। पूजा गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, तो सभी ने अपनी अपनी जगह पर बैठे रहकर सत्कार में नारा बोलना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये सच्चा सौदा एक ऐसी बेमिसाल मिसाल बना है जिसने ऐसे ऐसे घरों को जो नरक के मानिद बन गए थे स्वर्ग में बदल दिया। ऐसे ऐसे परिवारों को जिनके घर में 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता था, साईं मस्ताना जी दाता रहबर के सच्चे सौदे ने आज उनको जहाजों पे सैर करवा दी। सूफी रूहानी फकीर अगले जहान का हर चीज बताते हैं, लेकिन साईं जी ने तो दोनों जहान की जिम्मेवारी ले ली कि यहां वहां कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक पैर यहां जब तक टिका रहेगा तब तक भी दूसरा पैर सचखंड में। इसका बहुत बड़ी मीनिंग्स है, बहुत बड़ा मतलब है। जीते जी आप परमपिता परमात्मा को देख सकते हैं। और चुटकियों में शब्द कितने रहे? 5 3 अब 1। और ये कोई नई चीज नहीं। परमपिता शास्त्रनाम जी दाता ने पहले पिछली बार भी आपको बताया था, जब 3 शब्द किए थे 5 से 3, तो क्यों किंतु परंतु वाले तो तैयार बैठे होते। बेपरवाह जी के सामने कहा कि जी 5 के बिना तो अंदर की धुन सुनेगी नहीं। तो बेपरवाह जी ने तब ये वचन, कुछ ऐसे सेवादार यहां पुराने बैठे होंगे जिन्होंने वो सुने होंगे, हमने सुने थे। तो बेपरवाह जी ने तब वचन करे कि आप 3 की बात करते हो, सतगुरु चाहे तो 1 ही काफी है। तो भूल गए आप, किसी के याद ही नहीं था कि यार ऐसा भी होगा, पर अब ऐसा हो गया। अब 3-5 वालों को चक्कर पड़ा हुआ है। यार बड़े हैं हमारे, बड़ा है, ये नए जो आ रहे हैं 1 में ही काम हो रहा है। घबराओ मत, आपका 5 में हो लेगा, 3 वाले का 3 में हो लेगा, डरो मत, असर उतना ही होना है, परवाह ना करो। कहते नहीं जी वो लेना आसान है ना, थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट ढूंढते हैं ना सारे। तो कहने का मतलब बेपरवाह जी ने जैसे जैसे कलयुग का ओर बढ़ता गया तो अपने वो तरीकों को उसी तरीके से अपनाया कि आज छोटा बच्चा भी उस एक शब्द को लेके अच्छे से भक्ति कर सकता है। फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, अब 3 शब्द भी उनको बड़े लगते थे, अब 1 लेना वो फट याद कर लेते हैं। हमारे बोलते बोलते याद कर लेते हैं, बाद में याद कम ही करवाना पड़ता है। आज का टाइम बहुत ही खतरनाक है। आने वाला टाइम परमपिता जी के वचन और भी खतरनाक। लेकिन जो दाना धुरी के साथ जुड़ा है वो पिसता नहीं, बाकी सारे दाने पिस जाते हैं। और आज उस धुरी से, उस किले से जुड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। खान पान, देखना, सुनना, खाना पीना, मतलब आदमी का दिमाग एक अलग दिशा में जा रहा है। क्योंकि कलयुग जौवन पे नहीं, पीक पे है। मतलब आदमी को लगता है यार ये भक्ति क्या फजूल की बातें हैं, ऐसे ही है। और यही वो समय होता है जब वो परमपिता परमात्मा बहुत बड़ा बदलाव लाता है।
जब आदमियों के अंदर अहंकार बहुत बढ़ जाता है, जब संत महापुरुषों की, पीर फकीरों की बातें फजूल लगने लग जाती हैं, जब वो गलतियों पे गलती करते ही चले जाते हैं, पर बचता कौन है? तो दुरे के साथ जुड़े, बचनों के 3 के पक्के, माफिया मिल गई, कोई कमी छोड़ी नहीं, इससे ज्यादा तो कोई सोच भी नहीं सकता। दृढ़ यकीन मांगा और सिर्फ एक वचन की पालना कि जहां परमपिता परमात्मा हो वहां बुरा काम ना करना, बाकी जगह कर लो। छोटा सा एक ही वचन, पर ऐसी जगह बता जरूर देना जहां परमात्मा नहीं है। तो देखो, आप कहते हो जी इतने मनवाते हो, एक ही मनवाते हैं। पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, सिर्फ एक, बस छोटा सा, लंबा चौड़ा नहीं। और जो इस वचन को मानेगा वो धुरी के साथ लगा हुआ दाना बन जाएगा, वो होगा वो। और जो अकल का दखल, राम को मखौल समझना, संत पीर फकीर को, तो वो अपने किए कर्मों का फल पाएंगे। कोई उनके लिए बद्दुआ नहीं, संत बद्दुआ नहीं देते, और निकल जाए तो पाप साथी भी नहीं, ये भी सच है। पर बेपरवाह जी ने ऐसा सच्चा सौदा साईं मस्ताना जी महाराज ने बनाया, निकली हुई बद्दुआ भी वापस ले सकते हैं यूं चुटकी में। खड़े नहीं होना, प्रेम पूर्वक सभी ने अपनी अपनी जगह पर सजे रहना है। जो पंडाल से बाहर है वो भी पंडाल में जल्दी से आकर बैठ जाएं। पूज्य गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, तो सभी ने अपनी अपनी जगह पर बैठे रहकर सत्कार में नारा बोलना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये सच्चा सौदा एक ऐसी बेमिसाल मिसाल बना है, जिसने ऐसे ऐसे घरों को जो नरक के मानिंद बन गए थे स्वर्ग में बदल दिया। ऐसे ऐसे परिवारों को जिनके घर में 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता था, साईं मस्ताना जी दाता रहबर के सच्चे सौदे ने आज उनको जहाजों पे सैर करवा दी। सूफी रूहानी फकीर अगले जहान का हर चीज बताते हैं, लेकिन साईं जी ने तो दोनों जहान की जिम्मेवारी ले ली कि यहां वहां कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक पैर यहां जब तक टिका रहेगा तब तक भी, दूसरा पैर सचखंड में। इसका बहुत बड़ी मीनिंग्स है, बहुत बड़ा मतलब है। जीते जी आप परमपिता परमात्मा को देख सकते हैं। और चुटकियों में शब्द कितने रहे? 5, 3, अब 1। और ये कोई नई चीज नहीं। परमपिता शास्त्रनाम जी दाता ने पहले पिछली बार भी आपको बताया था, जब 3 शब्द किए थे, 5 से 3, तो क्यों किंतु परंतु वाले तो तैयार बैठे होते। बेपरवाह जी के सामने कहा कि जी 5 के बिना तो अंदर की धुन सुनेगी नहीं। तो बेपरवाह जी ने तब ये वचन, कुछ ऐसे सेवादार यहां पुराने बैठे होंगे जिन्होंने वो सुने होंगे, हमने सुने थे। तो बेपरवाह जी ने तब वचन करे कि आप 3 की बात करते हो, सतगुरु चाहे तो 1 ही काफी है। तो भूल गए आप, किसी के याद ही नहीं था कि यार ऐसा भी होगा, पर अब ऐसा हो गया। अब 3-5 वालों को चक्कर पड़ा हुआ है। यार बड़े हैं हमारे, बड़ा है। ये नए जो आ रहे हैं, 1 में ही काम हो रहा है। घबराओ मत, आपका 5 में हो लेगा, 3 वाले का 3 में हो लेगा, डरो मत। असर उतना ही होना है, परवाह ना करो। कहते नहीं जी वो लेना आसान है ना, थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट ढूंढते हैं ना सारे। तो
कहने का मतलब बेपरवाह जी ने जैसे जैसे कलयुग का ओर बढ़ता गया तो अपने वो तरीकों को उसी तरीके से अपनाया कि आज छोटा बच्चा भी उस एक शब्द को लेके अच्छे से भक्ति कर सकता है। फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, अब 3 शब्द भी उनको बड़े लगते थे, अब एक लेना वो फट याद कर लेते हैं। हमारे बोलते बोलते याद कर लेते हैं, बाद में याद कम ही करवाना पड़ता है। आज का टाइम बहुत ही खतरनाक है, आने वाला टाइम परमपिता जी के वचन और भी खतरनाक। लेकिन जो दाना धुरी के साथ जुड़ा है वो पिसता नहीं, बाकी सारे दाने पिस जाते हैं। और आज उस धुरी से, उस किले से जुड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। खान पान, देखना, सुनना, खाना पीना, मतलब आदमी का दिमाग एक अलग दिशा में जा रहा है, क्योंकि कलयुग जौवन पे नहीं पीक पे है। मतलब आदमी को लगता है यार ये भक्ति क्या फजूल की बातें हैं, ऐसे ही है। और यही वो समय होता है जब वो परमपिता परमात्मा बहुत बड़ा बदलाव लाता है।